हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 3 अक्टूबर एग्जाम में पूछे गए कुछ टॉप 26 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार देखे गए हैं और इस बार जो सितंबर अक्टूबर के एग्जाम हो रहे हैं इसमें भी ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। बट इससे पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को ट्रिपल सी के ई बुक चाहिए तो आप यहाँ से ई बुक भी ले सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर एक मास्टर ई बुक मिल जाएगी जिसमें 1200 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी फाउंडर्स नेम शामिल हैं, लिब्रे ऑफिस के शॉर्टकट के शामिल हैं, वेब ब्राउजर के शॉर्टकट के शामिल हैं और सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म शामिल हैं। अभी आप इसको केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। और अगर जिन बच्चों को चैप्टर वाइज ई बुक चाहिए तो वो चैप्टर वाइज ई बुक भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये सभी प्रश्न हमें भेजे हैं विपिन यादव, दीपक यादव, सुरजीत सिंह और इंडो गेम प्ले नाम से इनका आईडी है। तो इन सभी बच्चों ने हमें ये क्वेश्चन भेजे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं। और आप लोग भी हमें अपने प्रश्न भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। पहला प्रश्न था ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है और ये प्रश्न हमने कई बार डिस्कस किया है अपनी क्लास में, ठीक है। तो अगर आप सभी ने क्लास रेगुलर देखी होंगी तो आपको पता होगा और पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा। बट क्या होता है, कई बार बच्चे केवल उनको 4-5 दिन क्लास देखा उन्होंने और उसके बाद एग्जाम देने चले गए, तो वहाँ पर 4-5 क्लास से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। बाई चांस आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि आप किसी एक क्लास को देख करके आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं जब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप सारे क्लास करेंगे, टाइम देंगे, तभी चीज़ें आपके समझ में आएंगी और तभी आप एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे से एग्जाम कर रहे हैं और उनका पेपर बहुत अच्छा हो रहा है। ओटीपी का फुल फॉर्म बताना है और यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताइए। देखो यहाँ पर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी करेक्ट। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। कई बार आता है कि ओटीपी क्यों सुरक्षित है, क्योंकि ये जो पासवर्ड होता है वन टाइम होता है, एक बार इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में दोबारा इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने जब भी आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको एक न्यू पासवर्ड मिलता है, तो हर बार एक अलग पासवर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो पासवर्ड पहले आपको दिया गया था सेम वही पासवर्ड दोबारा भी दिया जाए, नहीं, आपको हर बार चेंज होकर के पासवर्ड मिलेगा, एक नया पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, जो जैसे हम ओटीपी कह सकते हैं या वन टाइम पासवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है उमंग में एन का मतलब क्या है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डिस्कस किया गया है, इस बार भी आया है, इससे पहले भी आता रहा है। और हमने जैसा कि कहा कि कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में आने ही हैं 100%। और उमंग के बारे में जब भी प्रश्न आया है तो हमेशा इसी प्रकार से आया कि उमंग में एन का मतलब बता दीजिए। हमेशा एन का ही फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है जितनी बार भी उमंग से क्वेश्चन आया है। तो एन का मतलब होता है यहाँ पे न्यू, अब केवल न्यू मत करना, यहाँ पे न्यू एज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज को भी आप समझना है, न्यू एज हो जाएगा। उमंग का फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है। जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाएं, ठीक है। और जिन बच्चों ने क्लास हमारे पहले से लिए हैं, जिन्होंने काफ़ी दिनों से क्लास कर रहे हैं, उनको ये सारे क्वेश्चन संभवतः पता होंगे अगर उन्होंने अच्छे से क्लास ली है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। देखो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ओ, ध्यान रखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे पूछा गया था और ये आपका है एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक बार में रो और कॉलम को सेलेक्ट किया जा सकता है। क्या आप कैल्क प्रोग्राम में एक बार में रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो आप कर सकते हैं। अगर आप कैल्क में दिखाएं, देखिए आप एक साथ भी सभी रोज और सभी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दो शॉर्टकट की हैं, आप दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप यहाँ पर रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि केवल अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो केवल कॉलम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे। इसको भी ध्यान रखना है, हो सकता है इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में पूछ लें। केवल अगर आपको रो चाहिए सेलेक्ट करना तो शिफ्ट के साथ में स्पेस बार दबाएंगे। अगर हम पूरा वर्कशीट जो हमारे रो एंड कॉलम है सभी को करना चाहते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आपके सामने आ जाए, तो एक तो हम यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट दबा के स्पेस बार दबा देते हैं, फिर भी हमारा सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा हम कंट्रोल ए भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप समझ के चलना। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये ट्रू हो जाएगा कि हाँ भाई हम कैल्क में एक बार में रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके कई तरीके हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर एक कॉलम की बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार, केवल रो की बात करें तो शिफ्ट और स्पेस बार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ईपीरोम का फुल फॉर्म पूछ लिया है। अब देखो ये हम आपको बता चुके थे कि ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, जितने भी हमने पिछले क्लास कराए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं, ताकि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका जवाब कर पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन हमने लिखे नहीं है, इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि और भी ऑप्शन यहाँ पे बनाते हैं हम, क्योंकि बच्चों ने केवल हमारे पास क्वेश्चन भेज दिए हैं और कुछ ऑप्शन भी भेजे हैं, वो आगे आपको मिलेंगे। तो ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है सीपीयू की स्पीड किस में मापी जाती है। सीपीयू की जो स्पीड होती है किस में मापते हैं, तो ध्यान रखना है गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहले ही करेक्ट है, गीगाहर्ट्ज। और अगला क्वेश्चन पूछा है यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो हमारे पास इतना समय आज नहीं था कि हम इनको सही से टाइप कर पाते, तो हमने बस जो बच्चे ने मेल किया है हमने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अगर हम इसको सही से टाइप करते दोबारा से तो इतना समय आज नहीं मिल पाया था हमें। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं, इस प्रकार से भी पढ़ लेंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब, देखो पहला ऑप्शन करेक्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है जीमेल में सेव किए हुए मैसेज किस में जाते हैं। जब जीमेल में कोई मैसेज सेव होता है वो किस में जाता है। सेव का मतलब होता है कि जैसे आपने अगर किसी को मेल करना चाहा और आपने उसका मेल आईडी डाला, कुछ मैसेज लिखा, बट आपने उसको सेंड नहीं किया, तो क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो सेव हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, सेंड बॉक्स में, ड्राफ्ट में, इनबॉक्स में, या यहाँ पे नन ऑफ दीज, तो वो चला जाएगा आपका ड्राफ्ट के अंदर, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, ड्राफ्ट के अंदर जाएगा। और दोबारा से आप ड्राफ्ट में जा करके फिर आप मैसेज जो आपको और कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, उसके बाद में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जब सेंड कर देंगे तो वो सेंड बॉक्स में चला जाएगा। जब आपके पास कोई मेल आता है तो वो इनबॉक्स में आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस की विंडो अगर बंद करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल डब्ल्यू। अगर आप लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या होगा, लिब्रे ऑफिस से आप बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है, केवल आपकी विंडो क्लोज होगी, लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिर कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आपको राइटर करना है तो राइटर कर सकते हैं, कैल्क करना है तो कैल्क कर सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है MMID का फुल फॉर्म क्या होता है। MMID का पूरा नाम पूछा है। यहाँ पर हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का पूरा नाम। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इसे अच्छे से पढ़ के जाएं। और अगला क्वेश्चन पूछा है इम्प्रेस के फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं। जो इम्प्रेस में फाइल मेनू होता है तो फाइल मेनू के अंदर न्यू कमांड के अंदर, फाइल मेनू में न्यू कमांड के अंदर कौन कौन से सब कमांड शामिल होते हैं, ठीक है। मास्टर कमांड, मास्टर डॉक्यूमेंट, फार्मूला, स्प्रेडशीट या ऑल ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा,
देखो ये सभी ऑप्शन मिलते हैं आपके इम्प्रेस के फाइल मेनू में। जब आप न्यू कमांड पे क्लिक करते हैं तो वहां पे सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। और अगला क्वेश्चन है, इम्प्रेस में न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपको नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एन। ठीक है, कंट्रोल एन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछें कि इम्प्रेस में एक नया स्लाइड इंसर्ट करना है तो नया स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एम। कंट्रोल एम होता है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की। और यहाँ पे नया प्रेजेंटेशन है तो कंट्रोल एन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है जिसको आपने पहले से बना रखा है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तब कंट्रोल ओ से हम उसको ओपन कर सकते हैं जिसको हमने पहले से बना के रखा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। कोई टेक्स्ट आपने लिखा, अब चाहते हैं कि यही टेक्स्ट हमारा डुप्लीकेट हो जाए तो कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट 3। ठीक है, ध्यान रखना है, शिफ्ट 3 यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एमएस वर्ड में किसी पेज का वाइड डिफॉल्ट 100% होता है। इसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है मुझे। एमएस वर्ड में किसी पेज का वाइड डिफॉल्ट 100% होता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप वाली राइटिंग है। जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं तो इस प्रकार से चैटिंग करते हैं, है ना, तो वो वाली ये राइटिंग है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, जैसे मैंने मिला वैसे कॉपी करके यहाँ पे रख दिया आपके सामने। आप लोग समझदार हैं, समझ लेंगे। एमएस वर्ड में किसी पेज का वाइड डिफॉल्ट 100% होता है, तो सही बात है। किसी पेज का वाइड डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है। अब ये चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे आपका राइटर हो, चाहे आपका कैल्क हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, हर किसी में वाइड डिफॉल्ट उसका 100% होता है पेज का। ठीक है, डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, 16 में, 17 में, या फिर सॉरी यहाँ पे 18 होना चाहिए, लिख गया यहाँ पे 81 में, तो यहाँ पे कर देते हैं 18। चलिए, डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ था, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, 2015 हो जाएगा। ध्यान रखना है, 2015 में लॉन्च हुआ था डिजी लॉकर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम साइज 5.05 तक कर सकते हैं। मिनिमम जूम साइज 5.05 तक कर सकते हैं, क्या ये सही है फिर गलत है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप मिनिमम जो जूम है वो अगर इम्प्रेस की बात करें तो वहाँ पर कम से कम 5% तक कर सकते हैं और मैक्सिमम 3000% तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5.05 दिया है ना, इसलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। और लिब्रे ऑफिस यहाँ पे केवल लिखा है, इम्प्रेस, राइटर और कैल्क को भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है, और अगर ऐसा होता आपके सामने क्वेश्चन होता उसके बाद यहाँ पर 5% मिल जाता तो आप इसको एक बार सही भी कर सकते थे, क्योंकि हो सकता है आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस के अंदर जो आपका इम्प्रेस होता है उसका न्यूनतम जो साइज होता है वो 5% होता है, बट यहाँ पे 5.05 दिया, इसलिए हम इसको फॉल्स करेंगे। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्विक रिस्पांस कोड होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्विक रिस्पांस कोड। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार बता रखे, सारे क्वेश्चन में आपको पढ़ा रखे हैं। एसएसएल का फुल फॉर्म हमने कई बार जब भी बीच बीच में क्लास होती है उसमें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, बताते रहते हैं ताकि आप सभी को चीज़ें याद हो जाएं और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाएं। तो एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिफ्थ, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो सही जवाब होगा फिफ्थ जनरेशन में, 5वीं जनरेशन में। ठीक है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। अगला क्वेश्चन है, और अगला आपसे पूछें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है, जनक कौन है, तो क्या आंसर आप देंगे। ठीक है, तो क्या आपका जवाब होगा जॉन मैकार्थी, ध्यान रखना है, आविष्कारक हैं इसके। इंटरनेट किसका फेमस एग्जाम्पल है, इंटरनेट किसका फेमस एग्जाम्पल है, सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल इंटरनेट किसका है, तो ये वैन का है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, यहाँ पे वैन वाइड एरिया नेटवर्क का है।
वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कई बार बताया, वायरलेस फिडेलिटी होता है, वायरलेस फिडेलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, ओपन सोर्स, इसका मतलब क्या होता है, OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए OSI का फुल फॉर्म भी। और यहां पर आपसे पूछा है कि कितनी लेयर होती हैं, तो कितनी लेयर होती हैं टोटल OSI मॉडल में, 7 होती हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, 7 लेयर होती हैं। अगला प्रश्न, सॉरी आज के लिए बस इतना ही था, 22 क्वेश्चन थे। और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और मुझे उम्मीद है कि आप भी हमें अपने प्रश्न जरूर भेजेंगे। प्रश्न आप मुझे info.cccbyfirststudy@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप सर्च करेंगे CCCbyFirstStudy, सो हम आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, या फिर लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। और आप सभी जो इससे पहले हमने क्लास कराए हैं, एक आज की क्लास, आज मॉर्निंग में एक क्लास कराई थी, आप उसको भी देख के जाएं, वो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आज देखना, आप चेक करना, मॉर्निंग की जो क्लास है उसको भी आप लोग पढ़ के जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और बाकी बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें, और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।